हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि बुखार क्या होता है, बुखार कितने प्रकार का होता है, बुखार आने की मूल वजह क्या होती है, लक्षणों के अनुसार बुखार का इलाज कैसे किया जाना चाहिए, बुखार के आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक इलाज क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बृजमोहन सिंह आपको बताते हैं बुखार क्या होता है। बुखार एक बीमारी नहीं है, बल्कि किसी दूसरे बीमारी का लक्षण है। अक्सर हम और आप लोग बुखार का इलाज करते हैं, बल्कि हमें और आपको बुखार का इलाज करते समय बुखार किस किस कारण आया है उसका इलाज करना चाहिए। बुखार आने की मूल वजह, हमें और आपको बॉडी में जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है तब बुखार आता है। बुखार आने की मूल वजह वायरस, बैक्टीरिया, कुछ क्रोनिक बीमारियां, कुछ ट्रॉफिक डिजीज की वजह से हमारे बॉडी में बुखार आते हैं। वायरस की वजह से सर्दी और ऊपर की श्वास नलिका में संक्रमण होता है। बैक्टीरिया की वजह से ट्रांसिल, निमोनिया और मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है। कुछ क्रोनिक बीमारियां जैसे रूमेटाइड, गठिया, कोलाइटिस और घाव की वजह से भी बुखार हमारे बॉडी में आता है। कुछ ट्रॉफिक डिजीज जैसे कि मलेरिया और टाइफाइड की वजह से हमारे और आपकी बॉडी में बुखार आता है। बुखार के प्रकार, बुखार नापने का जो यंत्र होता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर को मुंह में लगाने पर या काख में लगाने पर बुखार को नापा जा सकता है। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह 96.7 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपको थर्मामीटर के द्वारा बुखार नापते हैं तो 96.7 से ऊपर अगर बॉडी का तापमान बताता है तो आपको बुखार है। बुखार के प्रकार निम्नलिखित हैं। कपकपी वाला बुखार। दोस्तों, कपकपी बुखार अक्सर ठंड लगने के कारण कपकपी आती है। कपकपी आने की वजह से मांसपेशियों में तेज और लगातार क्रिया होने की वजह से शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से शरीर में बुखार आता है। कपकपी वाला बुखार अक्सर मलेरिया, पीप वाला संक्रमण या मूत्र मार्ग के संक्रमण की वजह से कपकपी वाला बुखार आता है। निरंतर या उतार चढ़ाव वाला बुखार। कुछ बुखार हमारे बॉडी में दिन रात लगातार चलते रहते हैं, जैसे कि टाइफाइड बुखार एक उदाहरण है। फ्लू जो बुखार होता है 1 से 2 घंटे रहता है और उतर जाता है, फिर 4 घंटे बाद चढ़ जाता है। टीबी का बुखार शाम को आता है और सुबह उतर जाता है, इसीलिए इस बुखार को उतार चढ़ाव बुखार कहा जाता है। चिरकारी बुखार। चिरकारी का अर्थ होता है लंबे समय तक बुखार आना या कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक बुखार आना। यह बुखार मलेरिया का इलाज न हो पाने की वजह से आता है या एड्स भी इसका एक कारण माना जाता है। चिरकारी बुखार का। लगातार रहने वाला बुखार। लगातार रहने वाला बुखार खुद बीमारी के साथ चलता रहता है। यह बुखार टाइफाइड, मस्तिष्क ज्वर या मलेरिया की वजह से लगातार रहता है बुखार, इसलिए इसे लगातार रहने वाला बुखार कहते हैं। बुखार का प्राथमिक इलाज। जब शरीर में हल्का हल्का बुखार आया हो तो उसका प्राथमिक इलाज घर पे ही संभव हो जाता है, परंतु जब शरीर में संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका प्राथमिक इलाज से बुखार नहीं उतर पाता है, तो इसके लिए किसी चिकित्सक को दिखाकर ही इलाज कराना चाहिए। बुखार उतारने के लिए प्राथमिक इलाज सर्वप्रथम गीले कपड़ों से बदन पोंछना। जब शरीर में बुखार चढ़ जाए तो उसको उतारने के लिए गीले कपड़े से बदन पोंछना एक उपयोगी माना जाता है। यह एक जांचा हुआ, घर का परखा हुआ बेहतरीन इलाज
है। गीले कपड़ों से पोंछने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी में कपकपाहट होती है। इसके लिए नॉर्मल पानी होना चाहिए। इससे पोंछने से शरीर की गर्मी निकल जाती है और बुखार कम हो जाता है। बुखार का आयुर्वेदिक इलाज। आयुर्वेद में भी बुखार के लिए आम दवाएं बताई गई हैं, जैसे कि खाना बंद करना भी बुखार के लिए अच्छा माना जाता है। बुखार के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सुदर्शन वटी या त्रिभुवन कति रस के 2 से 3 गोली को दिन में 3 बार लेने से बुखार में आराम मिलता है। और बुखार में तरल पदार्थ को ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे बुखार मेंटेन रहता है। बुखार में तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए, जो बुखार के लिए फायदेमंद होता है। पैरासीटामॉल टैबलेट का प्रयोग। पैरासीटामॉल टैबलेट का प्रयोग बुखार उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूरी दुनिया में बुखार उतारने के लिए डॉक्टर पैरासीटामॉल टैबलेट का ही प्रयोग करते हैं। पैरासीटामॉल टैबलेट का प्रयोग करने से बुखार उतर जाता है। दोस्तों, हम आपको पैरासीटामॉल टैबलेट के बारे में एक नया वीडियो पूर्ण रूप से बनाएंगे। क्या आपको कभी बुखार आने पर पैरासीटामॉल टैबलेट का प्रयोग किया है कि नहीं? अगर आपने कभी पैरासीटामॉल का टैबलेट प्रयोग किया है बुखार आने पर, तो यस में कमेंट कीजिए। अगर नहीं किया है तो नो में कमेंट कीजिए। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।